नमस्कार। कभी सोचा है कि एक खुशहाल और मजबूत परिवार का असल में रहस्य क्या होता है? आज हम विचार क्रांति दर्शन के कुछ ऐसे ही गहरे सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं। ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने घर को न सिर्फ एक रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा सेंटर बना सकते हैं जहां बेहतरीन मूल्य और संस्कार गढ़े जाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत ये है कि हम परिवार को सिर्फ एक घर की तरह न देखें, नहीं, बल्कि उसे जीवन की एक प्रयोगशाला, एक लैब समझे। ये एक ऐसी जगह है जहां हम जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सीखते हैं। जैसा कि महान दार्शनिक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, परिवार ही हमारी पहली पाठशाला है। यहीं पर हम सहयोग, सहनशीलता और अनुशासन जैसे जरूरी मानवीय गुण सीखते हैं, और यहीं हमारे चरित्र की मजबूत नींव रखी जाती है। ये 3 गुण, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक मजबूत परिवार के 3 स्तंभों की तरह है। सहयोग हमें सिखाता है कि मिलकर काम कैसे करना है। सहनशीलता हमें सिखाती है कि अलग-अलग विचारों का सम्मान कैसे करना है। और अनुशासन हमें एक व्यवस्थित और सफल जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। तो जब परिवार में सहयोग का माहौल होता है ना, तो वो सिर्फ एक साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं रहता, बल्कि वो एक सहकारी इकाई, एक कोऑपरेटिव यूनिट बन जाता है। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। स्रोत सामग्री में एक आदर्श परिवार को एक सहकारी समिति, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा बताया गया है, जहां सफलता साझा कोशिशों और जिम्मेदारियों पर टिकी होती है। ये सिर्फ एक साथ रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विकास के लिए मिलकर काम करने के बारे में है। अच्छा, ये स्लाइड एक मकान और एक घर के बीच का जो फर्क है ना, उसे बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ हम सिर्फ एक इमारत देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक जीता जागता घर दिखता है, जहां लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस यही तो फर्क है। मकान तो देखिए ईंट और पत्थर से बन जाता है, पर एक घर वो बनता है आपसी सहयोग, प्यार और साझा लक्ष्यों से। लेकिन ये सहयोग अपने आप नहीं होता। इसे बनाए रखने के लिए एक सही संतुलन की जरूरत होती है, प्यार और अनुशासन के बीच का संतुलन। और यही है हमारा अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत। स्रोत एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है कि एक परिवार को सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि असल में आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए क्या चाहिए। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास और लगातार बनाए रखने वाले संतुलन में। ये संतुलन है स्नेह और अनुशासन के बीच, जो किसी भी परिवार की तरक्की की नींव होता है। स्रोत से लिया गया ये पावरफुल वाक्य इस जरूरी विचार को बहुत अच्छे से समझाता है कि विकास और व्यवस्था के लिए स्नेह और अनुशासन दोनों ही जरूरी हैं। सिर्फ प्यार से ढिलाई आ सकती है और सिर्फ अनुशासन से कठोरता। दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। और देखभाल का यही संतुलन हमें सीधे अगले मूल सिद्धांत की ओर ले जाता है। परिवार के अंदर एक मूलभूत कर्तव्य के रूप में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की भूमिका। माता-पिता और बड़ों की देखभाल को बोझ के तौर पर नहीं, बल्कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता के एक जरूरी काम के रूप में देखा जाता है। यह उस निस्वार्थ प्रेम और त्याग के प्रति हमारा आभार है जो उन्होंने हमें दिया है। ये बात बहुत गहरी है। इसका संदेश हमारी विरासत, हमारी लेगेसी के बारे में है कि जो बीज हम आज बोते हैं ना, कल वही हमारी संतान के रूप में हमें फल देगा। हम अपने बड़ों को जो सम्मान और प्यार दिखाते हैं, वही संस्कार हमारी अगली पीढ़ी सीखती है और फिर वही सम्मान हमें भी वापस मिलता है। और अंत में चलिए परिवार की इन अंदरूनी बातों को दुनिया पर उनके प्रभाव से जोड़ते हैं। एक परिवार सिर्फ एक इकाई नहीं है, बल्कि वो समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रगति का रास्ता बनता कैसे है। इसकी शुरुआत होती है एक सामंजस्यपूर्ण परिवार से। जब हर परिवार में शांति और सद्भाव होता है, तो वो सब मिलकर एक मजबूत समाज बनाते हैं, और मजबूत समाजों से ही एक महान राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आखिरी बात यह है कि हमें ये समझना होगा और कोशिश करनी होगी कि हमारे घर सकारात्मक मूल्यों और सिद्धांतों का केंद्र बने, क्योंकि हमारे घर ही हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि सहयोग या कृतज्ञता का वो कौन सा एक छोटा सा बीज है जिसे आज किसी भी परिवार में बोया जा सकता है, ताकि एक ज्यादा बेहतर और सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन की शुरुआत हो सके।